नमस्कार मोदी जी। मेरा नाम ऋषि देव है और मैं एक अर्बन प्लानर हूँ। मैंने वर्ल्ड बैंक से लेकर एनएमसीजी के लिए बहुत काम किया है। फ्यूचर सिटीज़ के डेवलपमेंट मॉडल्स तैयार किए हैं। एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे बचाया जा सकता है, ये 7 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्मार्ट सिटीज़ की प्लानिंग से कर दिखाया है। अपनी आय का एक अधिकांश हिस्सा मैं टैक्स देता हूँ और इकोलॉजी प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ में खर्च करता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान, धन, यश और सभी कुछ इस देश की प्राकृतिक संपदा की सेवा और रक्षा में लगा चुका हूँ। क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और धर्म का महत्व मुझे अच्छी तरह से पता है और ये भी पता है कि उसकी रक्षा और सेवा में कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं और यही असली योग है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़रों में आप आज की महाभारत के भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने देश के विकास के लिए बहुत कुछ त्याग किया और कई पीढ़ियों की राजनीति देखी है। और बिना अपेक्षा आप राज्य की रक्षा के लिए खड़े हैं। आप समझते हैं कि समाज रूपी खतरनाक समुद्र में अपनी कश्ती को बिना डुबाए कैसे तैरना है, क्योंकि बिना समुद्र के उस पार भी पहुंचना नामुमकिन है। इसी तरह समाज से प्रभावित हुए बिना उसी समाज में रहते हुए कैसे समाज को आगे लेके जाना है, आप ये बखूबी जानते हैं। मोदी जी, हम एक समृद्ध देश हैं। हम आपकी सरकार से खुश हैं। हालांकि 2 बार मैंने खुद केजरीवाल जी को वोट देकर गलती करी है, पर आपने अंत में अपनी काबिलियत दिखा दी है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अब आप ऐसा कुछ ना करें जिससे सब कुछ धूमिल हो जाए। हमारा देश हिंदू धर्म, संस्कृति, संविधान, प्रकृति और उसके सभी जीवों को माँ भगवती का ही स्वरूप मानता है और बहुत प्यार और स्नेह करता है। हम चाइना या इंडोनेशिया जैसे कट्टर देश नहीं है जो कुछ भी मार के खा लेते हैं। हमारी नींव हमारी करुणा ही है। और मैंने आपको भीष्म पितामह की उपाधि इसलिए दी है क्योंकि जैसे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि सबसे बड़ा धर्म जीव रक्षा है और जीव हमारे बच्चों की तरह होते हैं, ये महाभारत में लिखा है, उसी तरह आज के भीष्म आपको अपनी सरकार के कुछ भ्रष्ट और अधर्मी अधिकारियों को ये स्पष्ट संदेश देना होगा कि आप जिंदा जीवों के आयात और निर्यात के खिलाफ हैं और आप उनको यह अन्याय और अधर्म नहीं करने देंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप जीवों पे बढ़ते क्रूर अत्याचार के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएंगे और धर्म की पूर्ण स्थापना करेंगे। पीसीए एक्ट में संशोधन भी जल्दी लाएंगे। मैंने भी उसमें अपना बौद्धिक योगदान दिया है और सरकार को कुछ संशोधन बताए हैं। तो ये खून का पैसा ना आपको इस देश के विकास में लगाना है और ना ही हमें ऐसा देश चाहिए। समय लगता है, लगने दीजिए, हम आपके साथ हैं, पर भारत की छवि को कलंकित मत होने दें। ये पशु हमारी संतान हैं और अगर इनकी दुर्दशा और शोषण हुआ तो हम हज़ारों साल पीछे चले जाएंगे। मैं आने वाले इलेक्शंस में आपको ही वोट देना चाहता हूँ और इतना खुला सपोर्ट करता हूँ कि केजरीवाल जी या कोई किसी को अब कुछ नहीं समझता। उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। पर सबसे ऊपर धर्म है, तो मुझे आपसे कुछ तो अपेक्षाएं हैं ही, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें विश्वास है कि ये बिल किसी की गलती का परिणाम है और आपकी जानकारी से परे है। मुझे उम्मीद है आप उस उपद्रवी को ढूंढ निकालेंगे और उसे दंड देंगे। और कृपया याद रखें कि हम आपकी ही सिविल सोसाइटी हैं और कोई नहीं है। इसलिए डॉग पाउंड्स बंद करवाइए, इस बिल को निरस्त करवाइए, जीवों की रक्षा में ठोस कदम उठाइए और भारत पे आप 100 साल राज करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भगवती।